प्यारे प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी है छोटे छोटे दाने। किसी जंगल में एक नन्ही चुंटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चुंटी की माँ जब तक सेहतमंद थी अपने और नन्ही चुंटी के लिए मजेदार दाने लाती थी, लेकिन जब उसकी माँ बीमार और बूढ़ी हो गई तो दाना लाने की जिम्मेदारी नन्ही चुंटी पर आ पड़ी। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बरसात से पहले पहले बहुत सा दाना जमा करना जरूरी है ताकि सर्दियों में आराम रहे और खुराक भी आसानी से मिलती रहे। नन्ही ने पहले दिन बहुत मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने लाने में कामयाब हो सकी। फिर और दाने लाने से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने फिक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ ना होगा। अगर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? इस वक्त खुराक बिल्कुल गायब रहेगी। नन्ही ने कहा, यह बहुत मुश्किल काम है, मैं तो सिर्फ चंद दाने ला सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। ये कहकर नन्ही सो गई। अगले दिन वो फिर दाने की तलाश में निकल पड़ी। उसने सोचा, प्यारे बच्चों, पता है उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े दाने जमा करूंगी। इसे एक दरख्त के करीब बहुत सी चूंटियां नजर आईं। वो जब दरख्त के करीब पहुंची तो वहाँ रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। उसने देखा कि जो चूंटियां छोटी हैं वो बड़ी तेजी से छोटे छोटे दाने मुंह में ले जा रही हैं, जबकि बड़े चूंटे बड़े बड़े दाने मुंह में दबाए जा रहे थे। उसने एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अभी चंद कदम ही चली थी कि थक गई। उस दौरान एक बूढ़ी चूंटी उसकी नजर पड़ी। उसने कहा, भाई नन्ही, क्या बात है? इसने सारा किस्सा सुनाया। खाला बड़ी हंस पड़ी। बड़ी खाला नन्ही चूंटी को एक दरख्त के करीब ले गई। बड़ी खाला हंस पड़ी। बड़ी खाला नन्ही चुंटी को एक दरख्त के करीब ले गई जहाँ ठंडी छाँव थी। बड़ी खाला ने छोटी चुंटियों की तरफ इशारा किया, तुम भी इनकी तरह फुर्ती से काम करो और छोटे दाने घर ले जाओ, बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती। अच्छा देखो नन्ही, तुम छोटे छोटे दाने मेरे घर पहुँचाओ और मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ, लेकिन एक शर्त है। खाला, मुझे हर शर्त मंजूर है, नन्ही खुश होकर बोली। अच्छा, उसने पूरी शर्त सुनी। दिन गुजरते गए। चुंटी पाबंदी से रोजाना छोटे छोटे दाने खाला जान के घर जमा करती और खाला जान बड़े बड़े दाने नन्ही के घर ले जाती। नन्ही की माँ खाला जान से बहुत खुश थी कि खुराक जमा करने में मदद कर रहे हैं। जब नन्ही जरा आराम करती तो खाला फौरन उसे उठने और पाबंदी करने की ताकीद करती। नन्ही बस अब दाने जमा करना बंद कर दो। एक दिन खाला ने नन्ही से कहा, खाला जान, मैं कुछ दाने और जमा करना चाहती हूँ। नन्ही ने जवाब दिया, असल में नन्ही चाहती थी कि खाला जान बड़े बड़े दाने इसके घर जमा करती रही। बस नन्ही खुराक बहुत ज्यादा जमा हो गई है, इतनी काफी है। खाला ने नन्ही को समझाया तो उसने बात मान ली। फिर नन्ही और खाला जान अपने अपने घरों को रवाना हो गए। दिन गुजरते रहे। नन्ही के यहाँ बहुत सी खुराक जमा थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही खाला जान की शुक्रगुजार थी। एक दिन जब सर्दियाँ जोरों पर थीं, सब जानवर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे कि अचानक नन्ही के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नन्ही ने दरवाजा खोला तो बहुत खुश हुई। नन्ही ने क्या देखा? हाँ जी प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता है सामने कौन खड़ा था? नन्ही की खुशी से चीखें निकल गई। मेहरबान खाला जान सामने खड़ी थी। नन्ही ने जल्दी से इन्हें अंदर बुलाया और इनकी खूब खातिरदारी की। इसकी माँ भी खाला जान की बहुत शुक्रगुजार थी। खाला जान, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। नन्ही ने खाला जान से कहा। क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी? खाला जान हैरत से बोली। खाला जान, आपने इतनी सारी खुराक जो हमें दी। नन्ही ने खुराक के बड़े ढेर की तरफ इशारा किया। अच्छा, खाला जान ने कहका लगाया, लेकिन तुमने तो वो खुराक देखी ही नहीं जो मैंने गोदाम में जमा की है, जो तुम लाई थी। खाला जान, वो तो छोटे छोटे दाने थे, इनके मुकाबले में इन बड़े दानों का क्या मुकाम है? खुद देखोगी तो पता चलेगा किसकी खुराक ज्यादा है, वो जो तुमने जमा की थी या ये जो बड़े बड़े दाने मैंने तुम्हारे घर जमा किए हैं? खाला जान ने कहा। उसकी माँ से इजाजत ली कि वो नन्ही को अपने घर ले जा रहे हैं ताकि इसे खुराक दिखा सकें। इसकी माँ ने इजाजत दे दी और खाला जान नन्ही को लेकर अपने घर रवाना हो गई। प्यारे बच्चों, आगे पता है क्या हुआ? गौर से कहानी सुने।
ارے خالہ جان، ننی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی، کیونکہ ننی نے دیکھا، ننی تم نے دیکھا کتنی خوراک جمع کی ہے؟ اب بتاؤ وہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خالہ جان میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں اتنی ساری خوراک جمع نہیں کر سکتی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ننی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں